वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियोलॉजिक। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे एक्सेल। तो हम चलते हैं एक्सेल में। हमारा जो टॉपिक रहेगा काउंट इफ फार्मूला। काउंट इफ फार्मूला को हम सेल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ऑलरेडी ये फॉर्मेट बना रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंट इफ फार्मूला एक होता है क्या है। हम कई बार इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हम सीखते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि रियल लाइफ में ये यूज़ कब और कहाँ करने होते हैं। उस चीज़ को आज हम बताएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एम्प्लॉय का नाम है पे मोहन, अमित, राजीव, राहुल, आकाश, संजीव। ये हमारे पास इंक्वायरी बुकिंग रिटेल, कंपनी में इसको EBR भी बोला जाता है। EBR, इंक्वायरी बुकिंग रिटेल। ये मेरा सीट 1 है और ये सीट 2 में मैं कुछ रैंडमली जो नेम इधर है ये एम्प्लॉय का नेम, और मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लिख रखा हूँ, जैसे बुकिंग, इंक्वायरी बुकिंग रिटेल। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इंक्वायरी, जैसे मोहन ने कितने इंक्वायरी कलेक्ट किए हैं उसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल को प्रेस करेंगे, देन COUNT, काउंट इफ। आप एरो की से ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। काउंट इफ में गए, सेलेक्ट करने के बाद आप माउस के थ्रू क्लिक भी कर सकते हैं या टैब बटन प्रेस करने पे भी सेलेक्ट हो जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, ये हम दूसरे सीट पे आ जाएंगे, सीट 2 में आने के बाद ये हमें इंक्वायरी में ये आई कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। मैं पूरा कॉलम इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप 1 तारीख से 30 तारीख मंथ एंड तक डेली बुकिंग, इंक्वायरी, रिटेल बढ़ते जाएंगे। तो डेली संभव नहीं कि आप मैन्युअली फार्मूला लगाए, तो हम इसके नीचे ऐड ऑन करते जाएंगे, या आपका जो पोर्टल है वहां से इंक्वायरी, बुकिंग, रिटेल आपने एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट करने के बाद इसमें सीधे सीट 2 में पेस्ट कर दी, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा जो रिजल्ट है हमारे मेन सीट यहाँ पे शो होने लगेगा। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आई कॉलम सेलेक्ट करने के बाद ये हमने आई कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, उस सीट में नहीं जाना है, इसी सीट पे रहना है, सेकंड सीट में। फिर यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद हम सीट 1 में जाएंगे, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। हम फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। इसके बीच में, ये इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमें जैसे मोहन का निकालना है इंक्वायरी, तो हम यहाँ पे मोहन टाइप कर देंगे। देन हम एंटर प्रेस कर दिया। आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट सामने है। मोहन ने इधर एक बुक इंक्वायरी कलेक्ट की है। अब ऐसे ही हमें अमित का निकालना है, तो हमें अब दूसरे सीट पे जाने की जरूरत नहीं है। हम कंट्रोल D से इसके अमित के सामने वाले सेल में आ जाएंगे, कंट्रोल D प्रेस कर देंगे। कंट्रोल D प्रेस करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे फार्मूला बार में मोहन ही शो हो रहा है। बस हमें सिंपली मोहन को एडिट कर देना है, यहाँ पे अमित लिख देना है। देख पा रहे होंगे आप। देन राजीव का ही सेम प्रोसेस, ये हमें यहाँ पे राजीव टाइप कर देना है। राहुल सेम प्रोसेस, मैं कंट्रोल D प्रेस करते जा रहा हूँ नीचे। देन देख पा रहे होंगे, देन फिर मैं कंट्रोल D प्रेस करूंगा और फार्मूला बार में जाके, ये फार्मूला बार है या यहाँ पे भी आप डायरेक्ट यहाँ सेल में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया आकाश, देन एंटर। अब मैं सेम वही कंट्रोल D, यहाँ पे मैंने लिख दिया संजीव। अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे, तो मैं इसको भी बॉर्डर लाइन दे देता हूँ। उसका शॉर्टकट है Alt+HBA, तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन हो गए। फिर हम सम करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप कर देंगे सम, देन टैब प्रेस कर देंगे और हम उसके ऊपर से अब तक नंबर सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। उसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा सेल को कलर से फिल कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये इंक्वायरी
डेटा बन के तैयार है। इसी तरह हम बुकिंग पे जाएंगे। बुकिंग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इंक्वायरी के लिए किया था सेम प्रोसेस बुकिंग पे भी अप्लाई होगा। जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने इक्वल टू प्रेस कर दिया और काउंट इफ ड्रैग डाउन करके ड्रॉप डाउन करके काउंट इफ सेलेक्ट कर लिया। देन मैं शीट 2 में आ गया। शीट 2 में आके मैं बुकिंग ये कॉलम जे को पूरा सेलेक्ट कर लिया। और मैंने प्रीवियस में दिखाया था कि शीट 1 पे जाके किया था, मैं इसी शीट पे ही करूँगा। शीट 2 में ही यहीं कॉमा प्रेस कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। अब हम यहाँ पे सिंपली मोहन टाइप कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। देख पा रहे हैं मोहन 3 बुकिंग। सेम इसी को हम मोहन के बदले यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे अमित। देन फिर राजीव, देन फिर कंट्रोल डी से उसको कॉपी कर देंगे नीचे और यहाँ पे फार्मूला बार में जाके हम एडिट कर देंगे राहुल। और देन फिर कंट्रोल डी, फिर वही हम यहाँ पे नेम रिप्लेस करेंगे आकाश। देन फिर कंट्रोल डी अगेन एंड देन हम इसको फिर नाम को रिप्लेस करेंगे संजीव। ओके अभी मैंने आपको दिखाया था सम करने के लिए इक्वल टू सम, देन ऊपर से हमने सारे जो नंबर्स है उसको सेलेक्ट किया था। अब मैं दिखाऊंगा कि सिंपली इस कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके राइट की ओर ड्रैग कर देंगे। अब देख पा रहे होंगे ये ऑटोमेटिकली सम हो चुका है। अब हम आते हैं रिटेल पे। रिटेल पे आने के बाद फिर वही हम रिपीट करेंगे इक्वल टू काउंट इफ, देन हम आ जाएंगे सेकंड शीट पे और हम इसको के कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद हम सिंपल एंटर दबाएंगे और यहाँ पे जाके आप इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप नेम टाइप कर देंगे। मोहन मैंने लिख दिया और देन कंट्रोल डी, नीचे वही कॉपी करने के बाद नेम को रिप्लेस करेंगे अमित, देन राजीव, राहुल। देन कंट्रोल डी से अगेन कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद सिंपली मैं इसको आकाश को यहाँ पे नाम चेंज करके आकाश टाइप कर दूंगा। देन फिर कंट्रोल डी, देन आकाश को नाम रिप्लेस करके मैं संजीव टाइप कर दूंगा। संजीव, आप ये जो सम हो रखे बुकिंग के जो टोटल सम है इसके कॉर्नर को माउस से होल्ड करने के बाद सिंपली अगर आप राइट हैंड की और आप ड्रैग कर देंगे तो भी ये हमारा सम फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएंगे। आप देख पा रहे ये हमारा बन के रेडी है ईवीआर। ये सेल्स में आप जाओगे तो ईवीआर की आपको जरूरत होता ही है। तो इसमें आपको क्या फायदा होगा, इसमें आप टाइम बचा सकते हो और रिपोर्टिंग में कभी भी मतलब गलत या एरर आए तो आपको यहाँ पे नंबर्स नहीं दिखेंगे, एरर शो हो जाएगा। इसका एक एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। आप शीट 2 पे आ जाइए। जैसे कि मोहन की इंक्वायरी 1 है और नेक्स्ट डे आके मोहन ने एक इंक्वायरी और की, तो आपको सारा फार्मूला मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप मोहन यहाँ पे टाइप कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे आप ये रिजल्ट में यहाँ पे इंक्वायरी 2 हो चुके हैं। आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं एंड आप अपने जो पोर्टल है, पोर्टल से आप डाटा को एक्सपोर्ट करके इस पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसलिए आप पूरे कॉलम को हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे कॉलम को हमेशा सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आप डाटा पेस्ट कर देंगे तो कितना लंबा हो डाटा उससे कोई फर्क नहीं। ये हमारा ईबीआर बन के रेडी काउंट इफ फार्मूला। तो जो डेली बेसिस में जो रिपोर्टिंग करने होते हैं, रिपोर्टिंग करने में बहुत ही आसान तरीका है काउंट इफ फार्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल नियोलॉजिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।